नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल भारत के रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम भारत के उस रहस्य से आपको अवगत कराएंगे जिसका प्रभाव कलयुग में भी गाय, तुलसी, कौवा, फाल्गु नदी, पंडित और वट वृक्ष पे देखा जा सकता है। बात उस समय की है जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास में थे और राजा दशरथ का देहांत हो गया था। राजा दशरथ के देहांत के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता राजा दशरथ का पिंडदान करने बौद्ध गया पहुंचे। पिंडदान के दिन सुबह भगवान राम और लक्ष्मण जंगल में पूजन सामग्री एकत्रित करने गए, परंतु काफी समय व्यतीत होने के पश्चात भी जब वे वापस नहीं आए तो माता सीता चिंतित होने लगी, क्योंकि पिंडदान का समय निकला जा रहा था। तत्पश्चात राजा दशरथ स्वयं सीता माता के सामने प्रकट हुए और उन्होंने पिंडदान करने के लिए कहा। तब माता सीता ने कहा कि वे भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हैं, परंतु राजा दशरथ के आग्रह करने पर माता सीता ने पिंडदान स्वयं करने का निश्चय किया। तब माता सीता ने फाल्गु नदी के किनारे उपलब्ध सामग्री से राजा दशरथ का विधि पूर्वक पिंडदान किया। इस पिंडदान के 6 लोग साक्षी थे: फाल्गु नदी, पंडित, गाय, कौवा, तुलसी और वट वृक्ष। जब भगवान राम और लक्ष्मण पूजन सामग्री एकत्रित करके लौटे तब माता सीता ने उन्हें पूरी बात विस्तार पूर्वक बताई और कहा कि उन्होंने समय पर पिंडदान कर दिया। अपनी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने सभी साक्ष्यों से सच्चाई बताने का आग्रह किया, परंतु भगवान श्री राम के क्रोध को देखते हुए वट वृक्ष के अलावा सभी ने असत्य कहा, जिससे माता सीता दुखी हो गई। तत्पश्चात राजा दशरथ ने स्वयं आकाशवाणी की और कहा कि माता सीता ने विधि पूर्वक उनका पिंडदान कर दिया है। तब माता सीता की सत्यता प्रमाणित हुई तथा प्रभु श्री राम को आत्मग्लानि हुई। फिर माता सीता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने असत्य कहने पर कौवे, पंडित, गाय, तुलसी और फाल्गु नदी को श्राप दिया। कौवे को उन्होंने श्राप दिया कि बिना लड़े उसे भोजन कभी प्राप्त नहीं होगा तथा उसकी अकस्मात मृत्यु होगी। तुलसी को श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी पर कभी नहीं उगेगी। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वह हमेशा जमीन के नीचे बहेगी और ऊपर से सूखी रहेगी। पंडित को श्राप दिया कि उसे कितनी भी दान दक्षिणा मिल जाए पर वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। और उन्होंने गाय को श्राप दिया कि उसका पिछला हिस्सा ही पूजनीय होगा तथा उसे यहाँ वहां भटकना भी पड़ेगा। सत्य बोलने के लिए सीता माता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसकी आयु लंबी होगी और वह लोगों को छाया प्रदान करेगा। साथ ही वट वृक्ष की पूजा करने से सुहागिन महिलाओं के सुहाग की आयु लंबी होगी तथा पिंडदान के वट वृक्ष का होना अनिवार्य होगा। तो दर्शकों, ये था वो रहस्य जिसका प्रभाव कौवा, फाल्गु नदी, गाय, पंडित तथा तुलसी कलयुग में भी भोग रहे हैं तथा वट वृक्ष इसी वरदान के प्रभाव से सुहागिन औरतों द्वारा पूजनीय है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर लौटेंगे एक नए और अद्भुत रहस्य को उजागर करने के लिए। अगर आप इसी प्रकार के रोचक और रहस्यमय तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव हमें कमेंट में दें। धन्यवाद।